नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है पीजीटी एग्ज़ाम 2010 के दोस्तों हिंदी के सॉल्व पेपर को हल करेंगे। ये हल प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं के लिए दोस्तों बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। दोस्तों, ये जो है प्रैक्टिस, ये दोस्तों सॉल्व पेपर आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे दोस्तों आप टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एमपी सेट, सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही सहायक रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। दोस्तों बताना है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, नासिरा शर्मा, क्षमा कौर, ममता कालिया और अनीता जैन। तो दोस्तों जो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं दोस्तों वो है नासिरा शर्मा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। सुनीत कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर और विनोबा भावे। तो दोस्तों जो रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था वो दिया था दोस्तों सुनीत कुमार चटर्जी ने। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कैंची किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो दोस्तों कैंची जो है एक तुर्की भाषा का शब्द है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय, आय, आव, आव हो जाता है। ये दोस्तों बताना कौन सी संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया दोस्तों दीर्घ संधि, दूसरा दिया दोस्तों गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा अयादी संधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो अयादी संधि है। दोस्तों संधि जो है तीन प्रकार की होती है दोस्तों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि दोस्तों कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है, वैसे उदाहरण दिया है। दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिय दई दई रीत। दोस्तों बताना इसमें कौन सा अलंकार है। चार ऑप्शन दोस्तों विषम, असंगति, व्यतिरेक और निदर्शना। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो है दोस्तों असंगति अलंकार। असंगति अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ कारण और कार्य में संगति ना हो, वहाँ दोस्तों असंगति अलंकार होता है। प्रश्न छठवां पूछा कि दोस्तों रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभाजित है। 2, 3, 1 और 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2। इसके बाद दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची शब्द बताना कौन कौन से हैं। सरोज, उरोज, मनोज और पाथोद। तो दोस्तों कामदेव शब्द की जो पर्यायवाची हैं दोस्तों वो है हमारा दोस्तों मनोज शब्द जो है कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कामदेव के अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों मदन, मीनकेतु, रतिपति और मनोज। ये भी दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख और दोस्तों गोपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों दशानन। दस है आनंद अथा रावण। दोस्तों यौगिक शब्द है ये, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों इसका सबसे पहले जो है इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों गुजरात राज्य में हुआ था। राजा जयभट्ट ने दोस्तों 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय में दोस्तों सर्वप्रथम इसका जो है प्रयोग देवनागरी लिपि का गुजरात राज्य में हुआ था राजा जयदेव भट्ट के समय में। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से बताना कौन सा अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। अघोष अल्पप्राण ध्वनि है झा, ठा, जा और का और ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है का और ता।
का होता है दोस्तों अल्पप्राण ध्वनि है। दोस्तों अल्पप्राण ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ण का दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये दोस्तों अल्पप्राण कहलाता है, इसको आप याद रखेंगे। 11 पूछा गया दोस्तों हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, उषा प्रियवंदा, मृदुला गर्ग और मन्नू भंडारी। तो दोस्तों ये जो है मृदुला गर्ग की जो है कहानी है हरिबिंदी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। 12 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों में कही गई उक्ति। दोस्तों इसमें भाई गति सांप छछूंदर केरी के लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों दुविधा में पड़ जाना, इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। 13 में क्या पूछा गया है? शहर में कोई जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है? लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी भी नहीं चल सकता। ये बताना दोस्तों कथन किस रचना से लिया गया है? परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनामा और मैला आंचल। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, और यह कथन दोस्तों जो हमारा लिया गया है वो आपके मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों ये उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1954 है, मैला आंचल। इसके बाद ब्रज भाषा के आधुनिक दोस्तों बताना ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैत्री शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों जो ब्रज भाषा के जो आधुनिक कालीन महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों वो है हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की दोस्तों बताना कौन सी विधा है? श्री राम शर्मा की रचना दोस्तों बोलती प्रतिमा, इसकी कौन सी विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या दोस्तों जीवनी। तो दोस्तों ये जो है संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण में दोस्तों क्या होता है, जब कोई लेखक अपने यादों के सहारे जीवन की विगत घटनाओं का जो पीछे घटनाओं को लिखता है तो दोस्तों वो संस्मरण कहलाता है। 16 प्रश्न पूछा भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो दोस्तों बताना है कौन सा कथन इसमें जो है असत्य है? तो दोस्तों इसका ये डी का सत्य है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है दोस्तों, ये समाज में हमको समाज द्वारा हमको सीखने को मिलती है दोस्तों। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी और अलका सरावगी। तो दोस्तों जो शेष कादम्बरी उपन्यास है दोस्तों बहुत ही चर्चित उपन्यास है और दोस्तों इसकी लेखिका है अलका सरावगी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं भवभूति का मूल नाम क्या था? दोस्तों भवभूति का मूल नाम बताना है। दोस्तों संस्कृत के बहुत महान कवि हैं भवभूति, इनका मूल नाम बताना दोस्तों श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ और दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया नीलकंठ। तो दोस्तों इनका जो नाम था वो था दोस्तों श्रीकंठ, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। राम की गाय बहुत काली है, इसमें काली शब्द बताना दोस्तों क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण। तो दोस्तों जैसा कि आप बताएं कि दोस्तों यहाँ पे गाय की विशेषता बता रही है कि गाय क्या है? काली है। तो दोस्तों काली शब्द यहाँ विशेषण है और दोस्तों गाय क्या है? विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपसखा, आंगन के पार द्वार और नीरजा। तो दोस्तों यामा, दीपसखा और नीरजा तीनों दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि दोस्तों आंगन के पार द्वार ये दोस्तों अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का दोस्तों पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास के रचयिता कौन है? दोस्तों बताना है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास। तो दोस्तों खड़ी बोली के जो महाकाव्य प्रियप्रवास उसके रचयिता हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। ये दोस्तों द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और प्रियप्रवास दोस्तों इनका महाकाव्य है। निम्नलिखित में से बताना कौन सा व्यंग्यकार नहीं है? दोस्तों बताना कौन सा व्यंग्यकार नहीं है? रविन्द्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंगी और हरिशंकर
परसाई। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो है दिए गए विकल्पों में अज्ञेय दोस्तों एक व्यंग्यकार नहीं है, बाकी तीनों दोस्तों रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ़ गोंदी और हरिशंकर परसाई तीनों दोस्तों जो क्या है एक व्यंग्यकार हैं। दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम था दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसको आप याद रखें दोस्तों, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं अज्ञेय, इसको भी आप याद रखेंगे। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या था? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी और दीप जले शंख जले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी का दोस्तों संस्मरण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा है प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति के जो है किस कविता से ली गई है? जयशंकर प्रसाद इसके दोस्तों किसने लिखा है ये बताना। लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, सुमित्रा नंदन पंत ने और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और दोस्तों ये जो है हमारे निराला द्वारा लिखी गई है, महत्वपूर्ण कविता है प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ। ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये दोस्तों छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी की गिनती की जाती है और दोस्तों इन्हें छायावाद का रुद्र या दोस्तों महेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 में देखते हैं 25 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 25 में पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों लिपि सुधार समिति द्वारा लिपि सुधार परिषद की 28 और 29 नवंबर 1953 की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों लिपि सुधार परिषद की जो 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इसके बाद दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास बताना किससे हुआ? देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्रह्मी से या सिंधु लिपि से? तो दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्रह्मी लिपि से। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 में पूछा गया, इसमें दोस्तों दोस्तों इनका मिलान करना है, कूट 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चार विकल्प इस साइड दिए, संकल्प, सूरज, काका और मोटर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो संकल्प जो है दोस्तों एक जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द दोस्तों संस्कृत से जो सीधे लिए गए हैं वो दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा दोस्तों आपका जो सूरज है सूरज दोस्तों एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द जो संस्कृत से विकृत हो गए हैं। काका शब्द दोस्तों जो है वो आपका एक देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है। और मोटर दोस्तों एक शब्द विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके बाद दोस्तों विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की और दोपहरिया के फूल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कुछ चंदन की और कुछ कपूर की। ये दोस्तों विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। निम्नलिखित में कौन सी कृति जो है दोस्तों जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णवों की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बसेरे से दूर जो है दोस्तों ये जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों आत्मकथा है और दोस्तों ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जिसके दोस्तों 4 भाग हैं। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक दोस्तों, और क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिल्म। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं वो दोस्तों हैं ऑप्शन नंबर बी पे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा और अनामदास का पौधा। ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के दोस्तों उपन्यास हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा ये दोस्तों निराला जी के हैं दोस्तों रचनाएं हैं। झूठा सच दोस्तों यशपाल जी का रचना है। दादा कामरेड ये दोस्तों सभी रचनाएं यशपाल की हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 प्रश्न। आई होप ये दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे पुनः एक आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
दोस्तों और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।